नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जिसमें एक टेनिस स्टार जो घायल होने के बाद कोच बन जाती है, फिर उसके पूर्व प्रेमी टेनिस खिलाड़ी और उसके टेनिस चैंपियन पति के बीच 13 साल के रिश्तों के प्रेम को दिखाया गया है, जो उन दोनों चैंपियनों के 2 मैचों के साथ समाप्त होता है। इस कहानी की फिल्म का नाम है चैलेंजर्स। वेलकम टू अनुरतन स्टोरी, जहां आपको नई कहानियों को सुनने का आनंद मिलता है। कहानी की शुरुआत अगस्त 2019 में होती है, जहां न्यू रोशेल में टेनिस खिलाड़ी आर्ट डोनाल्डसन चैलेंजर इवेंट में एक बड़े टेनिस मैच को खेल रहा है। वह अपने अंतिम मैच में पैट्रिक जुएग के खिलाफ खेल रहा है और वहां पर मौजूद भीड़ में आर्ट की पत्नी और कोच ताशी डंकन भी है। फिर 2 हफ्ते पहले ताशी और आर्ट को एक इवेंट के लिए तैयार होते हुए दिखाया जाता है और आर्ट की चोटें भी धीरे धीरे सही होने लगती हैं। वे दोनों अपनी बेटी लिली के साथ यहाँ पर रहते हैं। आर्ट कई बार हार झेलने के बाद वह इस बार जीत की उम्मीद कर रहा है और ताशी जीत के लिए आर्ट से कड़ी मेहनत करवाती है। ऐसा लगता है कि वह अपने रिश्ते से ज्यादा खेल में ज्यादा ध्यान दे रही है, जिससे आर्ट ताशी से पूछता है कि वह उससे प्यार करती है, तो वह केवल इतना ही जवाब देती है, मुझे पता है। फिर कुछ दिन पहले पैट्रिक को एक होटल में कमरा बुक करने में परेशान होते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि अब उसके कार्ड ने ट्रांजैक्शन करना बंद कर दिया है, जिससे वह वहां के क्लर्क को अपना रैकेट देकर भुगतान करने के लिए कहता है, लेकिन वह इसमें भी विफल रहता है, जिससे पैट्रिक कोर्ट की पार्किंग में लगी अपनी कार में सो जाता है। फिर जब वह खेल के लिए अपना नाम लिखवाने जाता है, तो वहां पर एक महिला को उसके ऊपर दया आ जाती है, जिससे वह आधा सैंडविच दे देती है। तभी पैट्रिक को तब पता चलता है कि उसे आर्ट के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार किया गया है, जिससे वह अंदर ही अंदर निराश हो जाता है। अब 13 साल पहले 2006 को दिखाया जाता है, जब आर्ट और पैट्रिक बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त और दोनों टेनिस खिलाड़ी थे, जिन्हें फायर एंड आइस के नाम से जाना जाता था। जब वे यूएस ओपन में जूनियर डबल्स का खिताब जीतते हैं और उसके बाद वे ताशी को देखते हैं, जो उस समय एक बेहद खूबसूरत युवा खिलाड़ी थी, जो एक अन्य खिलाड़ी अन्ना मुलर के खिलाफ खेल रही थी, जिसमें ताशी जीत जाती है। अपनी जीत की खुशी में वह आओ आओ चिल्लाती है, जबकि मुलर अपनी हार की वजह से अपना रैकेट तोड़ देती है। फिर आर्ट और पैट्रिक दोनों जल्दी ही उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। रात में दोनों एक पार्टी में ताशी के पास जाते हैं और पैट्रिक उसे अपने होटल के कमरे में चलने के लिए कहता है। फिर कमरे में ताशी आती है और वहां आकर दोनों लड़कों के साथ घुल मिल जाती है। पैट्रिक ताशी को बताता है कि वे 12 साल की उम्र से दोस्त हैं और एक ही टेनिस अकेडमी में ट्रेनिंग लेते थे, और वह बताता है कि उसने ही आर्ट को गलत आदतें सिखाई हैं। फिर ताशी दोनों लड़कों के साथ रोमांस करती है, जहां वे बारी बारी से उसे किस करते हैं। फिर ताशी जाने से पहले उन्हें बताती है कि वह अपना नंबर उस व्यक्ति को देगी जो अगले दिन का मैच जीतेगा, क्योंकि आर्ट और पैट्रिक एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। और फिर मैच के दौरान पैट्रिक जीत जाता है, जिससे उसे ताशी का नंबर मिल जाता है। बाद में जब पैट्रिक और आर्ट आमने सामने खेल रहे होते हैं, तब आर्ट पैट्रिक को कहता है कि पहले गेंद को रैकेट की गर्दन पर रखो, जो यह पूछने के लिए कहता है कि क्या उसने और ताशी ने सेक्स किया था। अब वर्तमान समय को दिखाया जाता है, क्योंकि अब मैच होने में 1 हफ्ता बचा है, जिससे पैट्रिक किसी महिला के साथ डेट्स करके रहने की जगह को तलाश रहा है। फिर उसे हेलेन नाम की एक महिला मिलती है, जो एक होटल में रह रही है। वह उसके साथ डेट करता है। फिर होटल में पैट्रिक ताशी को देखता है और उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन वह पैट्रिक को देखकर खुश नहीं होती। फिर वह पैट्रिक को उससे साथ ही आर्ट और लिली से दूर रहने के लिए कहती है। फिर पैट्रिक हेलेन के पास वापस जाता है और जल्दी से उसे अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। अब 2007 को दिखाया जाता है, जब ताशी और पैट्रिक के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था। तब वह और आर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए खेलते हैं और फिर अभ्यास के बाद आर्ट ताशी के साथ लंच करते समय पैट्रिक के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है और वह उसे बताता है कि पैट्रिक वास्तव में उससे प्यार नहीं करता है, जिससे ताशी कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि कोई उससे प्यार करता है या नहीं, और वह ऐसा कहने के लिए आर्ट को डांटती है। फिर पैट्रिक कैफेटेरिया में आर्ट के साथ घूमने जाता है और उसे चिढ़ाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उसके और ताशी के रिश्ते से जलता है। इसके बाद पैट्रिक ताशी के कमरे में जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे ऐसे बात करती है कि जैसे वह उसे कोचिंग दे रही हो, जिससे पैट्रिक को बुरा लग जाता है और वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बिना फिजूल की सलाह दे रही है। और धीरे धीरे यह बात एक बहस में बदल जाती है और पैट्रिक गुस्से में आकर बाहर निकल जाता है। फिर ताशी एक और मैच में भाग लेती है, जिसमें सिर्फ आर्ट ही उसे देख रहा होता है, और तभी वह एक गलत चाल चलती है और अपने बाएं घुटने को गंभीर रूप से घायल कर लेती है, जिससे वह खेल से बाहर हो जाती है। फिर जब वह आर्ट के साथ ठीक हो रही होती है, तभी वहां पर पैट्रिक आता है, लेकिन ताशी और आर्ट दोनों उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर बाद में आर्ट ताशी के साथ ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह ठीक हो रही है, और वह आर्ट को जोर देकर कहती है कि वह उसके साथ आसानी से नहीं खेले। फिर वह बिना गिरे ज्यादा देर तक खेल नहीं पाती, जिससे ताशी को पता चल जाता है
है कि अब उसका टेनिस करियर खत्म हो चुका है। अब 2010 को दिखाया जाता है, जहां आर्ट और ताशी फिर से मिलते हैं और डिनर करने के बाद वे एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, जहां ताशी उसे बताती है कि उसे चोट के बाद से उसने और पैट्रिक ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की है। फिर बाद में ताशी आर्ट की कोच बन जाती है। फिर 2019 के मैच को दिखाया जाता है, जहां पैट्रिक पहले सेट में तो अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है वह पिछड़ने लगता है और फिर उसे अपना आपा खोते हुए दिखाया जाता है। तभी वर्तमान मैच से कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है, जिसमें पैट्रिक ताशी के पास जाता है और उसे अपना कोच बनने के लिए कहता है ताकि वह उसकी लाइफ में वापस आने के लिए अपना रास्ता बना सके। लेकिन ताशी कोच बनने के बजाय उसे थप्पड़ मारती है और बेरहमी से उसे बताती है कि वह कितना गिर गया है, क्योंकि वह खुद को एक बदकिस्मत एथलीट के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। जिससे पैट्रिक ने जवाब दिया कि ताशी वास्तव में आर्ट से प्यार नहीं करती है, क्योंकि वह जानता है कि आर्ट खेल छोड़ने के लिए तैयार है, और अगर आर्ट टेनिस नहीं खेलता है तो ताशी का अब खेल से कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि टेनिस ही एकमात्र कारण है कि वह आर्ट के साथ जुड़ी हुई है। फिर वर्तमान मैच से एक दिन पहले पैट्रिक सौना में आर्ट के पास जाता है ताकि वह उससे दोबारा से दोस्ती कर सके, और वह उसके सामने अपने सारे कपड़ों को भी उतार देता है, क्योंकि पैट्रिक को अभी भी लगता है कि उनके बीच दरार का कारण ताशी है। जिससे आर्ट को 2011 का अटलांटा ओपन की याद आती है, जहां उसने ताशी और पैट्रिक को एक रात के लिए मिलते हुए देखा था। लेकिन इसके बजाय आर्ट पैट्रिक को बताता है कि अब उसके जीतने के दिन पीछे छूट गए हैं, क्योंकि अब आर्ट खेल में आगे बढ़ रहा है और लोग पैट्रिक से ज्यादा उसको जानेंगे। अब बाद में उसी रात को आर्ट ताशी को बताता है कि वह इस मैच के बाद रिटायर होने की योजना बना रहा है, चाहे वह जीते या नहीं। आर्ट यह जानता है कि इससे ताशी को कितनी परेशानी होगी, क्योंकि वह जानता है कि वह अभी भी उसके माध्यम से टेनिस को सीख रही है। फिर ताशी आर्ट से कहती है कि अगर वह पैट्रिक से हार जाता है तो वह उसे छोड़ देगी। फिर आधी रात को ताशी चुपके से बाहर निकलती है और तेज हवा के बीच पैट्रिक से मिलती है, जहां वह पैट्रिक से जानबूझकर मैच हारने के लिए कहती है, जिससे वे दोनों बहस करते हुए चले जाते हैं। फिर ताशी दूर जाने लगती है और जब पैट्रिक उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उसके चेहरे पर थूक देती है। फिर वह अनिच्छा से हारने के लिए सहमत हो जाता है और इसके बाद वे एक दूसरे से गले मिलते हैं और उसकी कार में रोमांस करते हैं। अगले दिन पैट्रिक मैच में देरी से आता है और जोर से गाली देकर मैच को बिगाड़ने की कोशिश करता है। फिर वह थोड़ी देर बाद आर्ट के इशारे का इस्तेमाल करके उसे यह संकेत देता है कि वास्तव में उसने और ताशी ने फिर से सेक्स किया है, जिससे आर्ट भी जोर से गाली देता है, जिससे उसे पेनल्टी मिलती है। लेकिन वह पैट्रिक को तब तक पकड़ने देता है जब तक कि वे बराबरी पर नहीं आ जाते, और फिर जब वे टाई ब्रेक पर पहुंचते हैं तो आर्ट और पैट्रिक फिर से खेल को पूरे जुनून के साथ खेलने लगते हैं। फिर वे तेज मोड़ लेते हैं, जिससे वे दोनों नेट के करीब पहुंच जाते हैं, जिससे आर्ट गेंद के लिए कूदता है और ऐसा लगता है कि वह पैट्रिक को मारने वाला है, लेकिन वह नेट पर गिर जाता है और पैट्रिक उसे पकड़ लेता है, जिससे भीड़ उनके लिए तालियां बजाने लगती है। और फिर आर्ट और पैट्रिक दोनों दोस्तों की तरह गले मिलते हैं, जिससे ताशी खुश होकर चिल्लाने लगती है